नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। दरोगा भर्ती 2016 के प्रशिक्षित दरोगाओं द्वारा पिछले 7 दिनों से इको गार्डन में धरना दिया जा रहा है। आज 7वें दिन भारी संख्या में प्रशिक्षु दरोगा मौजूद रहे और नियुक्ति की मांग करते रहे, किंतु शासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। इसी क्रम में प्रशिक्षित दरोगाओं ने इको गार्डन में झाड़ू लगाकर विरोध जताया और अपनी दक्षता का परिचय देते हुए परेड भी की। बता दें कि शासन और भर्ती बोर्ड के ढीले ढाले रवैये के कारण 2486 प्रशिक्षु दरोगा ट्रेनिंग करने के बाद भी पिछले 14 महीनों से दर बदर भटक रहे हैं। ये लोग पुलिस विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तथा न्याय की गुहार लगा चुके हैं, किंतु किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रशिक्षु दरोगा की माने तो दरोगा भर्ती का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनाई पूरी होने के बाद पिछले 7 महीनों से आदेश सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है। अमूमन 3 महीनों में ऑर्डर निर्गत हो जाता है, लेकिन दरोगा भर्ती का आदेश अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। आदेश को जल्द मंगाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी अर्जेंसी नहीं दिखाई गई है, जबकि प्रदेश में पुलिस के उप निरीक्षक की भारी कमी भी है। सभी प्रशिक्षु दरोगाओं की सरकार से दरकार है कि इनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। बेरोजगारी से मुक्ति दो। जैसा कि आप इको गार्डन में देख रहे हैं, इस समय प्रशिक्षु दरोगाओं का जमघट लगा हुआ है, जमावड़ा हुआ है। ये लोग लगातार 7 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नियुक्ति की मांग को लेकर, किंतु आज इनकी संख्या, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और नियुक्ति की मांग लगातार उठा रहे हैं। इनका मांग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, किंतु 7 महीने हो गए, वो आदेश निर्गत नहीं हो पा रहा है। सरकार से इन लोगों की मांग है कि उस कोर्ट के आदेश की पैरवी की जाए, वो आदेश जल्द से जल्द यहाँ आए और इनका भविष्य संवर जाए। इसी क्रम में विरोध स्वरूप आज इन लोगों ने इको गार्डन में झाड़ू लगाकर विरोध किया और अपनी मांगों को बुलंद किया। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भावी दरोगा हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, मेरा नाम सौरभ पांडे है और हमारा जो आज 7वां दिन है प्रदर्शन का, हमारे प्रदर्शन की केवल और केवल एक ही मांग है कि जो हमारी नियुक्ति अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने के कारण, जिसका जजमेंट 5 फरवरी 2021 को रिजर्व हो चुका है और 7 महीने लगभग कंप्लीट होने को हैं, हमारा जजमेंट अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। उस जजमेंट को निर्गत कराकर उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड इस संबंध में स्टेट की तरफ से मेंशनिंग करके जजमेंट को डिलीवर करा के हमें नियुक्ति दे। अभी क्या है, जैसे कि हमारी नियमावली बोलती है पहले कि हमें अपॉइंटमेंट पहले दी जाए, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग कराई जाए। 2019 जून में पहले हमारी अपॉइंटमेंट ना दे करके हमें ज्वाइनिंग केवल दी गई, जिसके कारण हमें 12 महीने केवल 3500 दिए गए। हमें ट्रेनिंग में हमारा करीब 10 से लेकर 20,000 रुपये तक खर्च होता था प्रति व्यक्ति और हमें ट्रेनिंग में हमारी मेस कटिंग करीब 5,000 रुपये आती थी। हमें प्रशिक्षु भत्ते के रूप में 3500 रुपये केवल स्टाइपेंड के रूप में दिए जाते थे। पहले तो हमारे साथ वहीं अन्याय हुआ और अन्याय के क्रम में हमें आगे बढ़ाते हुए हमें जून 2020 में ट्रेनिंग सेंटर से वापस घर भेज दिया गया। अब जबकि 7 महीने जजमेंट रिजर्व हुए हो चुके हैं, पिछले 14 महीने से ट्रेनिंग सेंटर से हम घर पर हैं और बेरोजगारी के इस आलम में हम क्या करें। जैसा कि आज हमने सफाई करके और इको गार्डन में अपनी व्यवस्था बना करके इस शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया और 7वां दिन हमारा है। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, स्टेट की तरफ से मेंशनिंग ना हो करके जजमेंट जब तक डिलीवर नहीं होगा, हमारा प्रदर्शन इसी तरह से निरंतर जारी। फोर्स नहीं प्रदेश में, फोर्स नहीं प्रदेश में, दरोगा बेरोजगार। मैं पार्थ तिवारी, प्रयागराज से उत्तर प्रदेश 2016 दरोगा भर्ती अभ्यर्थी। पिछले 7 दिनों से लगातार हम इको गार्डन में बैठे हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता हम करें क्या। 7 दिनों से बैठे हैं, न कोई प्रशासन, न कोई सत्ताधारी पार्टी, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद हमारे पास नहीं आ रहा। हम परेशान हैं, प्रशिक्षण करके हम बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे। व्यक्तिगत रूप से मैंने पिताजी को खोया, इलाज के पैसे नहीं थे। ब्रेन ट्यूमर, ग्लाइब्लास्टोमा जो कि ब्रेन कैंसर होता है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे कि मैं अच्छे संस्थान, अच्छे चिकित्सा संस्थान में जाकर उनका इलाज करा पाता। मेरा दुर्भाग्य है कि या तो मैं इस प्रदेश का वासी हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, या मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं इस सेवा के लिए चयनित हुआ। तो बेहतर था कि मैं प्राइवेट नौकरी कहीं दिल्ली मुंबई में करता तो शायद मैं कुछ बेहतर कर पाता, घर चला सकता था। अभी तो न कहीं जा सकता हूँ इस उम्मीद में कि मैं चयनित हूँ, और न तो इस उम्मीद में खुश हो सकता हूँ, न तो मेरे पास आर्थिक लाभ है कि मैं चयनित हूँ।
लगातार 7 दिनों से हम यहाँ धरना कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करके 14 महीनों से हम घर पे हैं। हमारा न कोई आर्थिक लाभ है, न कोई समाज में पूछने वाला। ताने अलग से मिलते हैं कि हो गई नौकरी, मिल गई नौकरी आपको। सरकार का कोई इंटीमेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला लंबित है। लंबित क्या, निस्तारण हो चुका है। सुनवाई 5 फरवरी को खत्म होकर आदेश आ गया। आदेश सुरक्षित है। जज साहब 7 महीनों से आदेश नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोई भी पैरवी नहीं है। यदि राज्य सरकार एक पैरवी कर दे, मेंशनिंग कर दे हमारे केस आदेश को लाने के लिए, बहुत संभव है कि आदेश बहुत शीघ्र आ जाए और हम नियुक्ति हमारी हो जाए। पिछले 14 महीनों पूर्व हमें थानों में होना चाहिए था। प्रदेश में बढ़ती अराजकता, प्रदेश में बढ़ता अराजक तत्वों का तांडव, जिसको हमें दूर करने के लिए हम चयनित हुए हैं और आज हम उसी अराजकता के खुद ही शिकार हैं। वही गरीबी, वही महंगाई, वही बुरे दिन हमारे लिए। चयनित होकर हमारे पास कोई लाभ नहीं, 1% का कोई लाभ नहीं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया हमारे लिए मेंशनिंग करें और सुप्रीम कोर्ट से हमारा निर्णय लाने में हमारी मदद करें, हमें नियुक्ति प्रदान करें। सात दिन हो गए यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए। क्या आपके पुलिस भर्ती बोर्ड का कोई जिम्मेदार अफसर अथवा सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने आप लोगों के पास आया? देखिए, यहाँ तो कोई नहीं आया है, लेकिन जब हम भर्ती बोर्ड जाते हैं, जो कि हमारी नियुक्ति संस्था है, जो हमारे चयन परिणाम को जारी करती है और हमारे संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में केस पैरवी करती है, उसके संबंध में उनसे हमारे तरफ उनकी तरफ से जो हमें संस्तुति मिली है वो यही मिलती है। कभी 1 हफ्ता मिलती है, कभी 10 दिन मिलती है, कभी ऐसा होता है कल आ जाएगा, जिसके हमारे ऊपर हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, क्योंकि ये ओरली रूप से बताया गया प्रमाण होता है। लगातार आप देख रहे हैं 7 दिनों से लोग लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। किंतु अभी इन 7 दिनों के अंदर न तो भर्ती बोर्ड का कोई अधिकारी इन लोगों से वार्ता करने के लिए आया, न ही सरकार का कोई नुमाइंदा। अब इनकी लड़ाई कब तक लड़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उसके पहले बताना चाहूँगा अपनी भर्ती के बारे में ही। हमारी भर्ती 2016 की है। 2016 में नोटिफिकेशन आता है, 2017 में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, 18 में उसका रिजल्ट आता है, 19 में हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, 2020 में हमारी ट्रेनिंग पूरी होकर के हमको घर भेज दिया जाता है, 2021 चल रहा है। आखिर कितना टाइम लगता है एक भर्ती को पूरा होने में, मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिर 5 साल कम पड़ जा रहे हैं। सरकार आती है, उनका कार्यकाल पूरा हो जा रहा है, लेकिन एक भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इसमें कहाँ कमी रह जा रही है? हमारी तरफ से क्या कमी है या आपकी तरफ से क्या कमी है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारी नियुक्ति में समस्या क्या है। जब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो एक अपने तरफ से एक उचित कार्रवाई करा करके जजमेंट लाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे कि हम लोग के साथ कुछ न्याय हो सके। 5 साल होने को है, अभी हम लोग कितना इंतजार करेंगे अभी इसका भी कुछ अंदाजा नहीं है। हम इस नौकरी में रहने की वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरी नौकरी हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ये सोच के कि कभी हम दूसरी नौकरी ज्वाइन करेंगे, क्या पता इधर जजमेंट आ जाएगा। सर, मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है। मैं यूपीएसआई 2016 की ट्रेनिंग करी हुई एक दरोगा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे जो 400-500 की भीड़ है, वो सभी हमारे साथी हैं जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, 1 साल की ट्रेनिंग कर चुके हैं और ट्रेनिंग के बाद भी अभी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हम सब 14 महीने से घर पे बैठे हुए हैं रोजगार के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक हमें ताने मिलते हैं कि देखिए ये 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इन्हें नौकरी नहीं मिली है। ठीक है, तो वहाँ हम पहले ताने सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारी नौकरी लग जाती है। ठीक है, वहाँ थोड़ी सी हमें हैप्पीनेस आती है, थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि हाँ शायद अब हम सफल हुए हैं। पर क्या होता है कि हम ट्रेनिंग के बाद फिर हम घर पे बैठा दिए जाते हैं, क्योंकि हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए तो हमें घर पे बैठा दिया जाता है। तो इस सब प्रक्रिया से हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक
तीनों ही प्रकार से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आर्थिक रूप से हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। सामाजिक रूप से ऐसा है कि हमें लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं, जहाँ लोग हमारा एग्जाम्पल, जहाँ हमारे माँ बाप हमारा एग्जाम्पल दिया करते हैं कि देखिए ये दरोगा बन गए हैं, इनसे कुछ सीखिए, वहाँ अब ऐसा है कि अब हम घर पे बैठे हुए हैं। और रही मानसिक की बात, तो मानसिक रूप से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमारे कुछ साथी दरोगा ऐसे हैं जिनके घर में कुछ दुखद घटनाएं हो गई हैं, जिन्होंने किसी ने अपने माँ को, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने बाप को, किसी ने स्वयं ही अपनी जान गंवा दी। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुत ही अशांत हैं। भले ही आज हमें शांतिपूर्वक ढंग से इस धरने पे बैठे हुए हैं, एक हफ्ते से हम शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ बैठे हुए हैं, पर हम मन से बहुत ही अशांत हैं, बहुत ही दुखी हैं। बस मेरी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ आप हमें देखें और सुने और प्लीज़ हमारे संज्ञान लें कि हमारे पर क्या बीत रही है, इस चीज़ को जानिए और हमें नियुक्ति दीजिए। आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब, दरोगा। हो गया। कहीं न कहीं इस नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब होने के वजह से समाज के लोग आप लोगों को ताने भी देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी नियुक्ति हुई थी, जब हम ट्रेनिंग पे गए थे, तो हमको बाकायदे से अच्छे से उस हिसाब से बोले थे कि यहाँ दरोगा हो गए, अभी ये दरोगा जी हैं। अभी क्या हुआ कि ट्रेनिंग के बाद से हम लोग जब वापस गए तो हमने कहा कि यहाँ कुछ दिन की बात है, जजमेंट आ जाएगा, फिर जैसा भी होगा फिर बताया जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 1 साल से ऊपर हो गए हैं, समय 1 साल से ऊपर हो चुका है। अभी वही लोग हम लोग को कुछ भी बोल देते हैं, बोलते हैं फर्जी दरोगा है ये, बेरोजगार दरोगा है ये, रिटर्न दरोगा है ये। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इस नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब होने की वजह से मानसिक तनाव ये लोग प्रशिक्षु दरोगा झेल रहे हैं और लगातार अपनी मांगें उठा रहे हैं, किंतु सरकार तक इनकी बातें नहीं पहुंच रही है। फिलहाल इन लोगों को उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इनकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर उस आदेश को निर्गत कराएगी, जिसका ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।